मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि यह टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल के बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर ही हमें एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जिसमें एक पूरी दुनिया समाई हुई थी। इस स्पेसशिप में रहने वाले लोग अपना कचरा नीचे की दुनिया पर फेंका करते थे। एक दिन एक साइंटिस्ट को उस कूड़े में से एक रोबोट मिलता है। ये कोई आम रोबोट नहीं बल्कि एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी इंसान की थी और आधी बॉडी मशीनों की होती है। वो साइंटिस्ट इस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और वो उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर करने में जुट जाता है और उसे एक नई बॉडी भी देता है। ठीक अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है तो वो एक लड़की होती है। वो ये नई बॉडी पाने पर बहुत खुश होती है। फिर वो रोबोट साइंटिस्ट से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे आ गई और कहाँ से आ गई। अब क्योंकि साइंटिस्ट को खुद को भी पता नहीं होता कि ये कहाँ से आई है, इसीलिए साइंटिस्ट उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन साइंटिस्ट उसे बस इतना बताता है कि जब तुम मुझे कचरे में मिली थी तब तुम्हारी आधी बॉडी तो डिस्ट्रॉय हुई होती है, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो एक्टिव था और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया। यानी हमने तुम्हारे साथ एक और बॉडी को कनेक्ट कर दिया था। फिर उसके बाद साइंटिस्ट उसे दुनिया दिखाता है। वो महिला रोबोट इस सिटी को देखकर काफी खुश होती है और वो उस स्पेसशिप को भी देखती है और साइंटिस्ट से पूछती है कि ये क्या चीज है, क्या ये कोई दुनिया है। जिस पर साइंटिस्ट उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ ये आखिरी सिटी बच गई थी और इसका नाम स्काई सिटी है। इस स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी गुजरती है और हर कोई का ड्रीम होता है उसमें जाना, क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। फिर तभी साइंटिस्ट उस महिला रोबोट को उसका एक प्यारा सा नाम देता है। वो उसको कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। अलीटा अपना नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है। साइंटिस्ट अलीटा को यह भी बताता है कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग सभी स्काई सिटी के लिए काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेल, उद्योग और कारखाने हैं। इसके बाद वहीं पर ही अलीटा की मुलाकात ह्यूगो नामक एक लड़के से होती है। वो जब अलीटा की बॉडी को देखता है तब उसकी तारीफों के पुल बांधना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोटिक थी जो कि काफी मजबूत थी। अलीटा और ह्यूगो के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। दरअसल उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को बंधक बनाकर उनका मर्डर कर देता है, बाद में उनकी बॉडी के पार्ट्स को सेल करता है। उसी रात अलीटा साइंटिस्ट को देखती है जो बाहर से आ रहा था। अलीटा देखती है कि साइंटिस्ट के हाथों पर खून लगा होता है, जिसे देखकर वो सोचती है कि सिटी में जो भी मर्डर हो रहे हैं यानी कि जो भी किलर है वो और कोई नहीं साइंटिस्ट है। फिर अगले दिन साइंटिस्ट से मिलने उसकी पत्नी आती है, क्योंकि उन दोनों में अब तलाक हो चुका था। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जो बॉडी अलीटा को साइंटिस्ट ने दी थी वो असल में साइंटिस्ट की बेटी की होती है। अब क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी इसलिए उन्होंने इस बॉडी को अलीटा पर फिट कर दिया। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और ये गेम सिटी में काफी फेमस होता है। अलीटा इस गेम से सभी को काफी इम्प्रेस कर देती है, क्योंकि वो इस गेम को काफी अच्छे तरीके से खेलती है और अलीटा वो गेम जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने फेवरेट प्लेस पे ले जाता है। वो एक इमारत की छत थी जहाँ से पूरा शहर क्लियर नजर आता है और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी नजदीक दिख रही होती है। वहाँ पर एक काफी बड़ा पाइप भी होता है। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी से पृथ्वी पर सारा सामान इस पाइप के जरिए आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ। तुम देखना मैं एक दिन वहाँ पर चला जाऊंगा। तभी अलीटा पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है, जिस पर ह्यूगो उससे बताता है कि साइंटिस्ट ने दरअसल तुम्हें उसी कचरे से उठाया था जो स्काई सिटी से गिरता है। इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी से आई हो। लेकिन अलीटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। वो अपना सारा पास्ट भूल चुकी थी। असल में उसकी याददाश्त खो चुकी थी। ठीक अगले दिन साइंटिस्ट अपने घर से बाहर जाता है और अलीटा उसका पीछा करते करते उसके पीछे जाती है और यहाँ पर अलीटा को पता चलता है कि साइंटिस्ट कोई किलर नहीं बल्कि कोई वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वो होते हैं जो किलर को मारने का काम करते हैं और बाद में उन किलर की बॉडीज को फैक्ट्री में ले जाते हैं, जिसके बदले उन्हें काफी बड़ा अमाउंट मिलता है। यहाँ पर अलीटा को साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है कि ये तो इनोसेंट लोगों को बचाने वाला वॉरियर है। इतनी ही देर में वहाँ पर सीरियल किलर आ जाते हैं। यही वो किलर होते हैं जो सिटी की लड़कियों को मार रहे थे। तब अलीटा उनसे बहादुरी से सामना करती है। वो उन्हें इतना मारती है कि उनके दोस्तों को यहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है और एक दूसरी किलर को अलीटा मारने में कामयाब हो जाती है। फिर साइंटिस्ट और अलीटा उस किलर के सिर को फैक्ट्री में लेके आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें किलर के सिर के बदले $20 मिलते हैं। इसके बाद साइंटिस्ट अलीटा को अपनी स्टोरी बताता है कि आखिर वे वॉरियर हंटर कैसे बना और क्यों बना। वो बताता है कि ये उस वक्त की बात है जब मैं और मेरी बेटी और मेरी वाइफ एक साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया जो उन्हीं के घर में आकर उन्हीं की बेटी को उठा कर ले गया। इस घटना के बाद साइंटिस्ट को उस रोबोट पर काफी गुस्सा आया और साइंटिस्ट ने अपना ही बनाया हुआ रोबोट तोड़ दिया। उसके बाद से ही साइंटिस्ट एक वॉरियर हंटर बन गया। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाई जाता है जिसका नाम विक्टर होता है। विक्टर सिटी में होने वाली रेस गेम का चीफ होता है और विक्टर ही इस गेम को कराता है। तभी हम विक्टर के साथ ही साइंटिस्ट की वाइफ को भी देखते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि साइंटिस्ट की वाइफ असल में विक्टर के लिए काम करती है, क्योंकि विक्टर ने उससे प्रॉमिस किया होता है कि वो उसे स्काई सिटी भेजेगा। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे अलीटा ने कल रात मारा था। वो रोबोट विक्टर के पास आता है
और बताता है कि मेरी ऐसी हालत अलीटा ने की है, जिस पर विक्टर उसे काफी बुरा भला सुना देता है और कहता है कि तुम एक लड़की से पिट कर आ गए हो। रिप्लाई में रोबोट कहता है कि वो कोई बच्चे नहीं है बल्कि एक ताकतवर लड़की है। विक्टर इस रोबोट को कहता है कि तुम्हारा काम ये है कि तुम अलीटा को मारकर मेरे सामने लाओ, वरना तुमको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। फिर ह्यूंग अलीटा को वही रेस गेम दिखाने ले जाता है और वो अलीटा को बताता है कि जो इस गेम का विनर होगा उसको स्काई सिटी में जाने का मौका मिलेगा। ये बात सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। फिर ह्यूंग अलीटा को एक शिप दिखाने ले जाता है। वो बताता है कि यह शिप 300 साल पुराना है, जो कि दुश्मनों का शिप है। अलीटा जब उस शिप को देखती है तो वो उसे काफी अट्रैक्ट करता है, इसीलिए अलीटा पानी में कूदकर उस शिप के पास जाने लगती है, जहाँ पर उसे हाई टेक्नोलॉजी की बॉडी मिलती है और अलीटा उस बॉडी को लेकर साइंटिस्ट के पास आ जाती है और वो उनसे कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी से रिप्लेस कर दो, लेकिन साइंटिस्ट ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। वो बताता है कि ये बॉडी काफी पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे हथियार लगे हुए हैं। यदि ये बॉडी तुम पे फिट हो भी गई तो तुम बहुत ही डेंजरस बन जाओगी, इतनी डेंजरस कि तुम लोगों को मार भी सकती हो। ऐसा सुनकर अलीटा को काफी गुस्सा आता है। इसके बाद अलीटा फैक्ट्री में चली जाती है। वहाँ जाकर अलीटा निश्चय करती है कि अब से वे भी वॉरियर हंटर है। वो ह्यूंग के साथ क्लब में जाती है जहाँ पर सिटी के सारे हंटर बैठे होते हैं और वो उन सभी को उकसाती है कि हमें विक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वही वो किलर है जो सिटी में लड़कियों को मार रहा है। उनमें से एक हंटर अलीटा का काफी मजाक बनाता है। वो कहता है कि तुम हो इतनी सी लेकिन बातें बड़ी बड़ी करती हो और कहता है कि मुझे तो शक है कि तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई। ये सुनकर अलीटा उसे मारने लग जाती है और एक एक मारते हुए दूर गिरा देती है। ये देखकर सारे हंटर काफी हैरान हो जाते हैं। इसी बीच वहाँ पर विक्टर का रोबोट आ जाता है, जो अब साइज में काफी बड़ा हो गया था क्योंकि साइंटिस्ट की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया। आते ही वो रोबोट अलीटा पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और बदले में अलीटा भी उस पर अटैक करती है और वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह बनाकर उसमें चला जाता है। तभी अलीटा भी उसके पीछे जाती है और यहाँ पर अब दोनों के बीच कड़ी टक्कर होती है, लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार डालता है और उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर साइंटिस्ट और यूगो आ जाते हैं, जो उस रोबोट से मुकाबला करते हैं और उसे काफी मारते हैं और उसकी बॉडी को जला डालते हैं। तब जान बचाने के लिए रोबोट वहाँ से भाग जाता है। तभी साइंटिस्ट अलीटा की कटी हुई बॉडी को अपने रिसर्च सेंटर पर ले जाता है क्योंकि अलीटा की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब क्योंकि साइंटिस्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण वो उसी बॉडी को अलीटा के साथ अटैच कर देता है, जो उसे उस शिप से मिली थी। अगली सुबह जब अलीटा उठती है तो उसे काफी कूल फील होता है क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी, जो कि काफी पावरफुल होती है और उस बॉडी से आग भी पैदा की जा सकती है। इस नई बॉडी को पाकर अलीटा बहुत खुश होती है। अगले दिन अलीटा यूंग से मिलने जाती है, उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। जब यूंग उसकी बॉडी देखता है तो वो भी काफी खुश हो जाता है और उसे उसकी बॉडी आकर्षित करने लगती है। यहाँ पर यूंग अलीटा को बताता है कि मैं स्काई सिटी में जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द, लेकिन वो कहता है कि वहाँ पर जाने के लिए थोड़े बहुत पॉइंट होने जरूरी है। ये पॉइंट या तो किसी को मार कर मिल सकते हैं या फिर उस रेस गेम को जीत कर। ये सुनकर अलीटा यूंग को अपना दिल निकाल कर दे देती है और कहती है कि ये लो मेरा दिल ले लो, इसको सेल कर देना, जिसके बदले तुम्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसे तुम स्काई सिटी चले जाना। लेकिन दोस्तों अलीटा का जो दिल होता है ना, वो कोई नॉर्मल दिल नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सारी पावर होती है। वो दिल इतना पावरफुल होता है कि जिस कारण पूरी सिटी को 1 महीने के लिए बिजली प्रोवाइड हो सकती है क्योंकि उस दिल में बहुत सारी पावरफुल लाइट्स होती है। लेकिन ह्यूंग अलीटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं कर सकता और कहता है कि तुम अपने दिल को अपने पास संभाल के रखो क्योंकि वे बहुत इंपॉर्टेंट है और कहता है कि तुम्हें उस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को बहुत ही आसानी से जीत जाओगी। यदि तुम जीत जाती हो तो हम दोनों स्काई सिटी में जा पाएंगे। ये बात सुनकर अलीटा तुरंत मान जाती है और वो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार भी हो जाती है। ये सब कुछ वो यूंग के लिए करना चाहती है क्योंकि वो यूंग को पसंद करने लगी थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं, जो कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए। वो सबको कहता है कि अगर तुम लोगों ने अलीटा को मार दिया तो मैं तुम लोगों को 5 मिलियन पॉइंट दूंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं स्काई सिटी में जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे अलीटा ने क्लब में मारा था और वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। अब वो अपना बदला यूंग से लेना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि अलीटा यूंग से प्यार करती है। वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा आरोप यूंग पर लगा देता है। अब क्योंकि यूंग पर किसी को मारने का इल्जाम था, इसलिए वो दुनिया के सामने एक किलर बन गया है। दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था। जब रेस स्टार्ट होती है तब सारे किलर अलीटा पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं है, इसलिए वो उन सब से मुकाबला करती है और उन्हें एक एक करके मारने लगती है। तभी अलीटा के पास यूंग की कॉल आती है और वो बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ चुके हैं जो मुझे जान से मारना चाहते हैं। तभी अलीटा इस रेस को छोड़कर यूंग को बचाने के लिए चली जाती है। जो ही अलीटा उस हंटर के पास पहुंचती है तो वो उसे काफी बुरी तरीके से मारती है, जबकि पूरी सिटी में दिखाई जाता है कि यूंग एक किलर बन गया है जिस पर इनाम भी रखा है। जो भी उसे मारेगा उसे $30 मिलेंगे। तभी यूंग को मारने के लिए वहाँ पर सिटी की पुलिस आ जाती है
क्योंकि सबका मानना था कि युंग एक किलर है, उसे मारना जरूरी है। इसीलिए सारे लोग अलीटा को कहते हैं कि युंग को वो मारे, लेकिन अलीटा युंग को नहीं मारती। तभी वो हंटर युंग को एक तलवार से मार देता है और यहाँ पर युंग अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और देखते ही देखते युंग मर जाता है। तभी वहाँ पर साइंटिस्ट की वाइफ आती है जो अलीटा को कहती है कि तुम युंग का सिर काट लो, क्योंकि हम इस चीज के साथ एक बॉडी लगा देंगे जैसे तुम्हारी है। क्योंकि अब साइंटिस्ट की वाइफ का हृदय परिवर्तन हो चुका था, इसलिए वो उसे सही सलाह देती है और वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी ताकि युंग दोबारा से जीवित हो जाए। अलीटा भी ऐसा ही करती है। वो सबको दिखाने के लिए युंग का सिर काट के सबके सामने ले जाती है, लेकिन बाद में वो युंग के सिर को साइंटिस्ट के पास ले जाती है, जहाँ पर साइंटिस्ट युंग को ऑपरेशन करके उसके सिर के साथ एक रोबोटिक बॉडी जोड़ देते हैं, जिस कारण युंग दोबारा जिंदा हो जाता है। जिससे अलीटा और युंग दोनों एक दूसरे के लिए काफी खुश होते हैं, क्योंकि युंग के पास भी अलीटा की जैसी ही बॉडी थी। साइंटिस्ट अलीटा को बताते हैं कि वेक्टर सभी को धोखा देकर अंधविश्वास में रखता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पैसा देकर स्काई सिटी में पहुंचाऊंगा, लेकिन इस स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसे के जरिए नहीं जा सकता और हर कोई भी स्काई सिटी में नहीं जा सकता। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो स्काई सिटी में पैदा हुए हैं, जो कि उस रेस के जरिए वहाँ पर जाया जा सकता है, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता। साइंटिस्ट अलीटा को बताते हैं कि मैं और मेरी वाइफ भी स्काई सिटी में पैदा हुए हैं, हम तो यहाँ पर अपनी बेटी का इलाज कराने आए थे, बस तभी के बाद हम यहाँ पर फंस गए। ये सुनकर अलीटा को वेक्टर पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए निकल जाती है। अलीटा डायरेक्ट फैक्ट्री में जाती है। वहाँ वेक्टर की जो भी मशीनें होती हैं वो अलीटा पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन अब अलीटा के पास एक ऐसी पावर आ चुकी थी जिससे वो आसानी से किसी को भी हरा सकती थी और वो धीरे धीरे करके सभी को मारने लग जाती है। जब उनका खात्मा हो जाता है तो वो सीधा वेक्टर के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है। वो अलीटा पर अटैक करने लग जाता है, जिससे अलीटा घायल भी होती है और नीचे गिर जाती है। फिर तभी अलीटा को अपना पास्ट याद आने लगता है, यानी उसकी मेमोरी वापस आने लगती है जो खो गई थी। अलीटा देखती है कि वो एक फाइटर थी और अलीटा ने भी उस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई थी, लेकिन उस वर्ल्ड वॉर में अलीटा के सारे साथी मारे गए थे और अलीटा की बॉडी भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी और उसे उसी कचरे में फेंक दिया गया था जिसमें से साइंटिस्ट ने उठाया था। यहाँ पर अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है। ये सब कुछ स्काई सिटी के मालिक ने कराया था और उसी ने ही अलीटा के सभी साथियों को मरवाया था। तभी अलीटा को अपना मिशन याद आ जाता है कि मेरा मिशन तो स्काई सिटी के मालिक को मारना है। जब अलीटा को ये सारी बातें याद आती है तब वो काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने अपने सारे साथियों को खो दिया था। तभी वो रोबोट अलीटा पर अटैक करने लग जाता है और अलीटा भी अपनी तलवार की वजह से उसका हाथ काट देती है और उसके 2 टुकड़े कर देती है। तभी उसी तलवार से वेक्टर को खत्म करती है। उसी वक्त अलीटा के पास साइंटिस्ट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि युंग स्काई सिटी की तरफ जा रहा है उन पाइप के जरिए। तब अलीटा भी उसका पीछा करते हुए ऊपर जाने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में रहकर साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। तब अलीटा की ये बातें सुनकर युंग मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा था और इसीलिए वो उन पर अपना हथियार छोड़ देता है, जिससे युंग की बॉडी अलग अलग पार्टों में कट जाती है। लेकिन तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी अलीटा के हाथ से उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। युंग को खोकर अलीटा काफी दुखी होती है और वो रोने लगती है। अब अलीटा निर्णय करती है कि वो अब स्काई सिटी में जाएगी और उसके मालिक को जान से मार डालेगी, क्योंकि वो युंग की मौत का बदला लेना चाहती है। हम देखते हैं कि अलीटा वो रेस जीत जाती है और वो अपनी तलवार स्काई सिटी के मालिक की तरफ दिखाती है। वो कहती है कि तुम तैयार रहो, मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए और तुमसे युंग का बदला लेने के लिए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है।